अभी चूंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिन में हो जाएगा और बीजेपी तमाम तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पहले लिस्ट में नाम है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जरूर इस तरह की खबरें हैं कि वो रायबरेली लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती है। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अभी इस बात का ऐलान नहीं किया है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। केंद्र में 10 साल से सत्ताधारी बीजेपी ने 195 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनावी मैदान में होंगे। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यूपी की जनता चाहती है कि राहुल जी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़े और प्रियंका गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का संगठन भी लगातार ये मांग करता रहा है, कार्यकर्ता मांग करते रहे कि उत्तर प्रदेश से गांधी परिवार के दोनों सदस्य राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी आकर चुनाव लड़े। रायबरेली की मौजूदा सांसद सोनिया गांधी के जयपुर से राज्यसभा चले जाने के बाद अब शहर की जनता की मांग प्रियंका गांधी की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। रायबरेली के तमाम चौराहों पर प्रियंका गांधी की होर्डिंग लगाई गई है। पोस्टरों में लिखा गया है, कांग्रेस के विकास कार्य को आगे बढ़ाइए, रायबरेली पुकारती है, प्रियंका गांधी आइए। वहीं राहुल 2019 लोकसभा चुनाव की ही तरह अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अमेठी की यात्रा की थी। इस दौरान कहा जाने लगा कि राहुल इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। नई पीढ़ी अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले। 2024 लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में नहीं देश भर में इंडिया अलायंस की और कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा बहुमत की, सबसे ज्यादा वोटों से सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि अमेठी से राहुल के दिवंगत चाचा संजय गांधी, दिवंगत पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी सांसद रही हैं। रायबरेली और अमेठी की सीट कांग्रेस के लिए हमेशा से प्रतिष्ठा का सवाल बना रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। कुल मिलाकर रायबरेली और अमेठी की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। और अब आपको ये भी समझना जरूरी है कि अमेठी का किला कांग्रेस के लिए जरूरी क्यों है। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। अमेठी की देखिए बात की जाए तो ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी। सबसे पहले संजय गांधी ने यहाँ 1977 में चुनाव लड़ा था। 1977 में संजय गांधी अमेठी से हार गए थे। 1980 में संजय गांधी की अमेठी से जीत हुई। उसके बाद 1981 के उपचुनाव में राजीव गांधी यहाँ से जीत गए। 1991 तक राजीव गांधी का कब्जा रहा इस सीट पर। 1996 तक कांग्रेस का यहाँ पर कब्जा रहा है और 1999 में सोनिया गांधी की सियासी एंट्री हो जाती है। सोनिया गांधी अमेठी से 1999 में सांसद बनी है और 2004 से 2019 तक यहाँ पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ही सांसद रहे हैं। तो इस तरह से ये सीट कांग्रेस के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रही है।